आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। पार्टनरशिप में हमने जो अभी तक किया था, एक बार एज यूजुअल हमेशा की तरह लिखो। ध्यान रखना हमारे अब कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन चल रहे हैं। कौन से? कंप्रिहेंसिव। आइए जी शुरू हो जाते हैं। पिछली क्लास तक हमने एडमिशन के कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन किए थे। कौन कौन से क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर के इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक। आइए मैं आपको पहले पिछली क्लास का एक छोटा सा रिकॉल और स्टेप्स का भी रिकॉल जरूरी है। ये रही जी हमारे स्टेप्स। बड़े बड़े एडमिशन के चैप्टर को जब भी हम करें, या रिटायरमेंट के चैप्टर को जब भी हम करें, या डेथ के चैप्टर को हम जब भी हम करें अकाउंटिंग, तो हमेशा पहले ना उसके स्टेप जरूर दोहरा लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? हमेशा पहले स्टेप रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ताकि हम जब क्वेश्चन को करें तो पूरे कॉन्फिडेंस से करें। एडमिशन और पार्टनर में सबसे पहला स्टेप नया रेशियो ढूंढने का। क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि चाहे कितने पेज का क्वेश्चन है, उसमें से ढूंढेंगे उस जगह को, और उस जगह पे लिखेंगे हम लोग स्टेप नंबर 1। जहां पर नया रेशियो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े। और रिजर्व सरप्लस हमेशा क्वेश्चन में बेनिफिट दिया होगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 5 गुडविल। स्टेप नंबर 6 बताओ जी क्या? स्टेप नंबर 6, हाँ बेटे स्टेप नंबर 6 क्या है? कैपिटल जब एडमिशन होगा तो लाएगा, रिटायरमेंट होगा तो ले जाएगा। स्टेप नंबर 7 जब क्वेश्चन बोलेगा। आज हमें जो क्वेश्चन करने हैं, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर स्टेप नंबर 7 आया था, तो बेटे ध्यान से हमें ये चीज बहुत ध्यान से करनी है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आओ जी शुरू हो जाते हैं। बहुत मन से करा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उतने ही मन से इस क्वेश्चन इन चैप्टर को करें और बहुत अच्छे से रिजल्ट निकालें। आइए जी। तो बेटे लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो किया था कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर के इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। ये था जी जो पिछली क्लास में हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था। अब हम करने जा रहे हैं कौन सा बोलो? इलस्ट्रेशन नंबर 7। फटाफट से कॉपी में लिखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 लिखो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 7। जब हमें पता है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आना ही आना है गारंटेड, तो फिर क्यों ना इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि सबसे ज्यादा नंबर वाले चैप्टर को खूब अच्छे से कंट्रोल में रखें। चलो जी, क्वेश्चन में क्या बोला है जी? पढ़िए मुझे पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 7 को पढ़ेंगे। पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आपको एडमिशन जब होगा तो न्यू पार्टनर का ही होगा। और यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 7 को खोलो बेटे सारे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहा मैंने बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 7। ए और बी पार्टनर है। क्या कहा मैंने बेटा? मिस्टर ए मिस्टर बी क्या है? पार्टनर है। मिस्टर ए मिस्टर बी पार्टनर है। और यहाँ पर हुआ क्या? ध्यान से, उनका पुराना रेशो कितना है? 3 और 2 का। और 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। अब ओके है, एक मिनट चेक कर रहा हूँ। तो जी फटाफट से चेक करो। एक्स एग्री टू ज्वाइन, ओके जी बच्चों ने ओके दे दिया, यानी कि अब ओके। एक्स एग्री टू ज्वाइन बिजनेस ऑन द फॉलोइंग कंडीशन एज एंड फ्रॉम 1 अप्रैल। बेटे 1 अप्रैल से वो ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें पार्टनरशिप में एडमिशन कर रहे हैं। बेटा 1 अप्रैल से एडमिशन करेंगे, जरा देखना फटाफट। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में कहीं लिखा है क्या स्टेप नंबर 2? जरा देखो बेटे, बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं लिखा। देखो फटाफट से, स्टेप नंबर 2 इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस वाला नहीं है। नेक्स्ट, और देखो जी, इन शर्तों पे वो एडमिशन ले रहा है जी। क्या क्या है जी शर्त?
कि भाई वो कैपिटल लेके आएगा। बेटे पढ़ते जाओ और ये याद होगा आपको कि ये कौन से स्टेप में आएगा, ये स्टेप नंबर 6 में आएगा जी, कैपिटल वाली बात। ये 15,000 रुपए लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल 1/3 के लिए। अच्छा, तो यानी कि ये तो जी स्टेप नंबर 5 है हमारा, अपने आप तुम पता चल जाएगा। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन है जी बेटे, स्टेप नंबर 4 है हमारा। नेक्स्ट और कोई चीज है क्या इसमें? है ही नहीं। बस क्वेश्चन है थोड़ा सा एक बात क्या, कि भैया भले ही यहाँ रेक्टिफिकेशन ना हो। अच्छा, तो कि भले ही यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ना हो, फिर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे रिवैल्यूएशन वर्ड के बजाय आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज करना है। ये क्वेश्चन ने बोल दिया तो ठीक है जी। जब क्वेश्चन बोल रहा है तो हमें कौन सा कोई क्वेश्चन से लड़ाई है? हम कोई सिखाने नहीं जा रहे कि भाई नहीं तुम गलत पूछते हो, तुम्हें पीएनएल एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में पढ़ाते हो, तुम्हें आप पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड नहीं लिखना चाहिए ना ना, कोई दिक्कत नहीं बेटे। कस्टम्स आर ऑलवेज वेलकम, ट्रेड आर ऑलवेज वेलकम। तो ट्रेड इस तरह का हो चुका है जी, पीएन एडजस्टमेंट को यूज करते हैं रिवैल्यूएशन की जगह, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। एक मिनट जी, मैं ऑडियो चेक कर लूं। बेटे बाकी बच्चे भी बताएं क्या ऑडियो में कोई दिक्कत है? रजत, देव ओके है, तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे स्पीकर में दिक्कत है। इसका मतलब स्पीकर में दिक्कत है तुम्हारे, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाओ अगर ऐसा हो, है ना। कई बार होता है नेट की वजह से दिक्कत आ जाती है। आओ जी आगे बढ़े। तो देखो बेटे जरा फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है जी क्या कहता है जी, पढ़ो। क्वेश्चन ये कहता है बेटे कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना, तो हमें कोई क्वेश्चन से दुश्मनी थोड़ा है, जैसा क्वेश्चन बोले। आइए जी तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट। लो बच्चों शुरू करते हैं। तो जी जो जो क्वेश्चन ने बोला वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कॉलम खींच लेंगे। क्या करेंगे बेटे? सबसे पहले हम उसका कॉलम खींच लेंगे। तो लो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे ये, बनाओ बेटे। बस रिवैल्यूएशन वर्ड के बजाय यहां पर हमें यूज करना है पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और दूसरा लेजर कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो है नहीं, अब तो बस सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है जी यहाँ पर? ए बी और सी। देखो जी, हाँ ए बी और सी। लो बेटे ये है हमारा मिस्टर ए, ए बी और सी। अगली बात बेटे और क्या है जी, क्या बनाना है हमें? और बैलेंस शीट। अच्छा सी नहीं एक्स है, देखो जी, ओहो एक्स है, अच्छा जी ओके जी, हर जगह। अच्छा चलो अभी लिखा नहीं है मैंने, ए बी और एक्स, ए बी और एक्स, ये भी गलती हो जाती है कई बार बेटे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। टाइमिंग में शाम तक बता दूंगा मैं, डोंट वरी, है ना, चिंता मत करो बिल्कुल। आओ बेटा जल्दी से रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर्स। बेटे मुझसे आगे आगे चलो तुम लोग। अमाउंट पार्टिकुलर्स, अमाउंट, आओ जी।
फिर क्या होगा बताओ, बैलेंस शीट। लो भाई बैलेंस शीट। और बेटे बैलेंस शीट का लेजर खींचने के साथ साथ में, बैलेंस शीट के कॉलम खींचने के साथ साथ में आपको क्या करना है, यहीं पर बना लेना है क्या, बैंक अकाउंट। तो बेटे बैंक अकाउंट का भी कॉलम आप लोग यहीं पे खींच लीजिएगा। थोड़ा सा और नीचे करना है क्या, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं लोग। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आप ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में जो भी चीज करनी है वो विद प्रेजेंटेशन करनी है। बैंक अकाउंट, particulars, amount, particulars, amount। अब आते हैं बेटे यहाँ पर, कहां पर, वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स ऐसे लिखना है एग्जाम में। अगर ऐसे लिखा है तो समझ लो सारे नंबर आ गए। वर्किंग नोट्स। दो बेटे, तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा बताओ, एडमिशन का बताओ जी। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारा नया रेशो। स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो। तो हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले नया रेशो देखते हैं। लो बेटे फटाफट से चेक करो, नया रेशो है क्या क्वेश्चन में, जरा देखना क्वेश्चन में। अभी इसको हटा देते हैं, ये रजी एडमिशन। इस क्वेश्चन में बताओ बेटे पुराने पार्टनर कौन कौन से हैं, ए और बी। लो मैं लिखता चलता हूँ यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1, नया रेशो। वर्किंग नोट नंबर 1 नया रेशो। बेटे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं भाई, मिस्टर ए और मिस्टर बी। थोड़ा तेज स्पीड करें क्या, आओ। 3 और 2 का रेशो है जी। नए पार्टनर मिस्टर एक्स आ जाएंगे, मिस्टर एक्स आ जाएंगे तो क्या होगा बेटे, न्यू पार्टनर ए बी और एक्स। आओ जी, ए बी और एक्स, न्यू रेशो गिवन है क्या, मुझे रजत ने बताया कि सर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है क्या, दे, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेटिव रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इंक्लूडिंग एक्स विल बी इक्वल आफ्टर एडमिशन। लो भाई लो, लो भाई लो, नया रेशो 1:1:1। वर्किंग नोट नंबर 2 बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 2 देखेंगे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। अभी तो बेटे फिलहाल स्टेप नंबर 2 है। बेटे सौम्या, आप जो भी बच्चे हो, आप वीडियो ऑन करके क्लास में आए। आइए जी, स्टेप नंबर 2 क्या बताओ हमारा जल्दी से। स्टेप नंबर 1 क्या है, नया रेशो। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे देखना जरा, चेक करना, क्या क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पहले से कोई रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है क्या, नहीं जी यहाँ पर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई हमारा स्टेप नंबर 2 स्किप हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या है भाई, अगर क्वेश्चन में कोई गलती है रेक्टिफाई कर दो, एरर हो तो रेक्टिफाई कर दो और उसका असर ओल्ड पार्टनर के कैपिटल पे डाल दो, जो भी पुरानी गलती है। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन ओल्ड पार्टनर। बेटे कोई भी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है ये छूट गया है या ये हो गया गलती से। स्टेप नंबर 4 बोलो क्या, रिवैल्यूएशन। तो बेटे आइए जरा पॉइंट नंबर बी को पढ़िए, पॉइंट नंबर बी को पढ़िए बेटे और रिवैल्यूएशन कीजिए। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का नाम है वो क्या है बेटा, P&L एडजस्टमेंट। तो हम भी एग्जाम में क्या करेंगे, ये अंदर की बात है, बाहर की बात क्या है सर फिर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आओ जी, बताओ बेटे जल्दी से, यहाँ पर रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें दे रखी है। लो भाई
Revaluation of assets of the firm will be made by reducing the value of plant and machinery to ₹15,000. बेटे प्लांट मशीनरी कितने की बोलो? अभी जो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है वो 20,000 की है, उसको इतना घटाया इतना घटाया इतना घटाया कि वो 15 तक घट जाए। कितना घटाया फिर बताओ? 5,000 से घटाएंगे तभी तो 15 से घटेगा। तो 20,000 वाली चीज आज वैल्यू की जा रही है कितने की? 15,000 की। मतलब मैं कह सकता हूं क्या, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना बेटे? 5,000। टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। अगली बात बेटे, अगली बात, तो मैं एक काम क्या करूं, साथ साथ में बैलेंस शीट भी ठीक करता चले क्या? आओ बेटे सही करते चलते हैं साथ साथ में। लिखो बेटे प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 20,000 की है, और ये रिवैल्यूएशन की वजह से घटा दी गई। कितने से बेटे? 5,000 से घटा दी गई, तभी तो ये आएगी क्या आएगी? 15,000। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी चलो जल्दी चलो। आइए जी, आइए जी सौम्या जी, आप भी आइए। हाँ जी, तो रिवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी हो गई। हाँ जी, अब क्या बेटे? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना? 10% से घटाना है। इन्वेंट्री कितने से घटाना है? बाई 10%। इन्वेंट्री बेटे कितने की है बताओ? 15,000 की। तो जरा आओ फटाफट से बैलेंस शीट में पहले लिख लो इन्वेंट्री। बेटे स्पेस छोड़ देना, देखना बैलेंस शीट में कोई और चीज ऐसी तो नहीं है जो आनी हो। फर्नीचर, हाँ, तो यहाँ स्पेस छोड़ दो, बल्कि लिख दो फर्नीचर, जिससे कि बाद में करेंगे तो स्पेस सही जगह यूटिलाइज हो। पता चला? परमानेंट ऑर्डर भी फेल हो गया है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है। आइए जी, इन्वेंट्री बताओ बेटे, इन्वेंट्री कितने का है? ये हो गया हमारा 15,000 का, दे रखा है क्वेश्चन में, और इसको पता है 10% से घटाना है। कितने कितने से? 10% से घटाना है बेटे। 10% से घटाएंगे तो मतलब 1,500। तो बेटे लो फटाफट से बेटा, 13,500। 13,500। कोई नहीं, आप देखिए तब तक, बस कोई दिक्कत नहीं। आओ बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, इन्वेंट्री कितने की है बेटा? इन्वेंट्री है 15,000 की, और ये पता है 10% से रिड्यूस हुई, यानी कि टू इन्वेंट्री। टू इन्वेंट्री बेटे 10% का मतलब समझते हैं आप? 1,500 रुपए से कम। कितना? 1,500 रुपए से कम हुई। आगे चलो जी, चलते चलो जी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 4 चल रहा है बेटे हमारा रिवॉल्यूशन का। बताओ जी जल्दी से, फर्नीचर फिटिंग कितने की है? 1,000 की। फर्नीचर फिटिंग कितने थे घटे? घरे घटे बेटे 1,000 से घटे। कितने के हैं जी फर्नीचर फिटिंग्स? 5,000 के। लो बेटे बैलेंस शीट में हम घटाएंगे, पहले लिख लो यहाँ पे टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने से घटा? ये 1,000 से घटा। तो हमने क्या किया, बैलेंस शीट में गए और फर्नीचर को पहले लिख दिया। फर्नीचर तुम कितने के हो? फर्नीचर का हमें पता चला बैलेंस शीट में कि ये 5,000 का है, सॉरी कितने का? 5,000 का है। और इसकी वैल्यू कितने से गिरी बेटे? इसकी वैल्यू गिरी रिवैल्यूएशन में कितने रुपए से गिरी बेटे? 1,000 से गिरी। इसका मतलब क्या है? 4,000 की वैल्यू यहाँ पर बची। कहीं भी कोई भी डाउट हो तुरंत आपको टेक्स्ट कर देना, ठीक है सौम्या? साथ साथ बता देना बेटा, टेक्स्ट कर देना। और डाउट हो तो हैंड रेज का ऑप्शन होता है, आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करके डाउट पूछूंगा। आओ बेटे आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी बेटे? रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनानी है, कितने की बोलो? 750 रुपए की। 750 रुपए की रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनानी है। तो जरा पहले देखो कि हमारे डेटर कितने के हैं। सबसे पहले बेटे बैलेंस शीट में लिखो ट्रेड, क्या लिखो? ट्रेड डेटर्स। हमारे डेटर्स कितने के हैं? क्वेश्चन में दे रखा होगा। ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड डेटर बेटे एक ही बात है, 20,000 रुपए। लो बेटे ये 20,000 के डेटर्स हैं हमारे, और रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितने की बननी है? रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनने की है बेटा, रिजर्व फॉर
बैड डेट्स, RABD के लिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा बेटा, कितना 750 रुपए। तो 750 रुपए की यहाँ पर क्या है, रिजर्व बननी है। इसका मतलब क्या है, 19,250 के हमारे डेटर्स बैलेंस में आएंगे। क्या हमारे डेटर घट गए? आंसर इज नो। ध्यान रखना, एक बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन रहता है बच्चों का। बच्चों को मिस इंटरप्रिटेशन क्या रहता है कि डेटर घट गए जी, डेटर नहीं घटे, डेटर तो 20 के हैं, उन पे शक बढ़ गया। ठीक है जी, आओ जी जरा आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितने की बेटे? 750 की। हमारी ये प्रोविजन बन गई 750 की। अगली बात आगे बढ़ो। क्या और कुछ रह गया बेटे रिवैल्यूएशन में? ना जी ना, ना जी ना। जरा देखे तो सही। स्टेप नंबर 1 नया रेशो हो गया, हाँ जी। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस हो गया। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन हो गया, हाँ जी। स्टेप नंबर 4 बेटे रिवैल्यूएशन चल रहा है, हाँ जी, उसी पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन में और कोई पॉइंट तो नहीं बचा? पॉइंट नंबर बी, ना जी ना। इसका मतलब क्या है कि अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को पैक कर सकते हैं। बेटे फटाफट से पैक करो। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो, जल्दी करो। आइए जी। 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8,250 बेटे इसका टोटल है। 8,250 इसका टोटल है। और ये क्या है हमारा? लॉस। रिवैल्यूएशन की वजह से क्या हुआ बेटे? लॉस आया। तो इस लॉस को हम लोग कहां बांटेंगे बताओ? ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। क्या इसमें एक्स को भी मिलेगा? ना जी ना, ना जी ना। क्यों? क्योंकि बेटे एक्स तो नया पार्टनर है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट तो पुराने पार्टनर ने देना है। तो भाई बताओ बेटे क्या रेशियो है जी इनका? इनका क्या रेशियो है बेटा? इनका रेशियो है ओल्ड वाला 3:2। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? 3:2 में इसको बांट देंगे। 3:2 बांटना बेटे फटाफट से देखे कौन सा बच्चा सबसे होशियार। बांटो जी बांटो। इंटू 3, 3/5। ये आ गया आपका 4950 और इधर 3300, ये आ गया जी। कैलकुलेटर चलाना साथ साथ में। आओ जी, वेरी गुड रजत, आओ बेटा। तो बांटो बेटे, पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करो इसको। कहां पे जाएगा बताओ? बेटा ये इधर से इधर चला जाएगा पार्टनर्स के यहाँ, है ना? तो आओ जी भेजते हैं इसको इधर। लो भाई लो, जल्दी करो। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है जी बोलो? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितने का बेटे? ये तो है 4,950 का। ये क्या है बेटे? 3,300 का। बेटे कितने का बैलेंस है इसका? कैपिटल का बैलेंस कितने का है? ये दे रखा है क्वेश्चन में, 37,000 का दे रखा है जी। और वो वाला 28,000 का दे रखा है जी। तो मैं आपसे फिर से स्टेप दोहराता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या करना था हमें बताओ? स्टेप नंबर 1 नया रेशियो। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस है नहीं यहाँ पे। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 10 पेज का भी क्वेश्चन होगा, इन स्टेप से करोगे तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, और हो सकता है पहले भी कर दो। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। यहां तक हम कर चुके हैं जी। अब बात किसकी है बोलो? स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 क्या है बोलो? गुडविल का। गुडविल में क्या करना है? एक तो देखना है वैल्यू उसकी क्वेश्चन में दे रखी है कि वहां से निकलवा रहा है, और दूसरी बात अकाउंटिंग। ठीक है, फिर करेंगे स्टेप नंबर 6। आइए तो जरा करिए तो जरा स्टेप नंबर 5। बेटे क्वेश्चन में गुडविल के बारे में बता रखा है, हाँ बता रखा है। कह रहा है कि 15,000 ला रहा है, किसके लिए? 1/3 के लिए। इसका मतलब क्या है? गुडविल कितने की है? 45,000 की। आइए जरा पहुंची बेटे फटाफट से वर्किंग नोट पे, और लिखिए यहां पर वर्किंग नोट नंबर 2, और लिखिए यहां पे गुडविल। गुडविल की बात हमारे साथ। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो, जल्दी करो। बेटे मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे। गुडविल की
वैल्यू और गुडविल की अकाउंटिंग। लिखो बेटे फटाफट से, वैल्यू और अकाउंटिंग फॉर गुडविल ऑन एडमिशन। कब कर रहे हैं हम लोग ये? एडमिशन के टाइम पर। करो बेटे, वैल्यू हमें दे रखी है क्या? लिखो यहाँ पे ए गिवन। क्या होता है ना सौम्य, जब कोई चैप्टर बीच में से होता है ना तो समझ नहीं आता, ठीक है ना। क्या है कि ये चैप्टर की सबसे लास्ट स्टेज है जहां पर हम सारा काम निपटा चुके हैं और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब कुछ इस तरह की हालत है कि जनरेटरी लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट हो चुका है, एडजस्टमेंट भी हो चुकी है और क्वेश्चन कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, और एक नॉन कॉमर्स का बच्चा आ जाए। ठीक है, तो समझ में बेटे कम आएगा अभी इस टाइम पे, लेकिन चलिए कोशिश कीजिए। आओ बेटे, वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, गिवन है क्या? ना जी ना, गिवन नहीं है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लिखो बेटे कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। बेटे कितना शेयर है जल्दी बताओ? शेयर है 15,000। आओ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। 15,000 ला रहा है कितने के लिए? 1/3 के लिए। तो 3/1 यानी टोटल के लिए कितनी होगी? यानी इसका मतलब पूरी फर्म की गुडविल 45,000 थी। और मैंने आपसे कहा था कि बेटे जैसी गुडविल आ जाए उसको क्या करो, चुपचाप से डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो। चाहे कोई भी केस हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, चाहे गुडविल कैश में लाए ना लाए, सब केस में ये वाला काम तो हमें करना ही है। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर एक्स, ये हो गया हमारा टोटल। इस 45,000 को हमें बांट करके देखना है, पहले ओल्ड में और बेटा फिर न्यू में। लो बेटे, ओल्ड में और और न्यू में, ओल्ड में और न्यू में। बेटा रेशो क्या है जी? पुराने वाला रेशो क्या है जी? इसी के ऊपर हमने एक वर्किंग नोट बना रखा है। 3 और 2 का ओल्ड रेशो है, 1 का न्यू रेशो है। 3 और 2 का ओल्ड रेशो है, 1 का न्यू रेशो है। बांटना तो जरा बेटे, 3 और 2 5, 3 45, 9 3 27, 27,000, 9 दूनी 18, 18,000 और 3 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15। लो बेटे, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर पहले बांटते तो ऐसे और बाद में बांटेंगे तो ऐसे। मतलब बेटे इसको 15,000 का क्या होगा बताओ जी? गेन होगा। यहाँ पे बेटे 3,000 का ये क्या करेगा? सेक्रीफाइस किया करेगा। पहले लेता तो 18,000 बांटता, बाद में बांटा करेगा तो 15,000 मिल रहे उसको, यानी कि 3,000 का उसको नुकसान होने वाला है, सेक्रीफाइस करने वाला है वो। और ये क्या, इसको बेटे 12,000 कम मिलने वाले हैं। पहले मिलते तो इसको 27 मिलते, अब 15 मिलेंगे, यानी कि 12,000 का ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। आओ बेटे, जैसे मैंने आपसे कहा था, अभी सौम्य से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी बच्चों से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तो थे पिछली क्लास में। स्टेप नंबर 1, गुडविल के लिए 3 स्टेप हैं अकाउंटिंग के, जो आप में जो आपको बहुत कम मिला करेगा। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 लिखिए बेटे। ओल्ड गुडविल अकाउंट अगर कोई है उसको राइट ऑफ कर देना है। क्या कर देना बोलो? राइट ऑफ कर देना है। अगर ऐसा है, जरा देखना बेटे क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में देखो, क्या बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल नाम की चीज आ रही है? ना जी ना, ना जी ना। इसका मतलब हम गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करने वाला स्टेप स्किप कर देंगे जी। लो बेटा, लो जी बच्चों, हम यहां पर स्किप कर देंगे। मतलब बेटे नोट एप्लीकेबल। क्या? नोट एप्लीकेबल। बेटे स्टेप नंबर 2, बताओ बेटे वो कैश लेके आ रहा है क्या? हाँ जी। अगर कैश लेके आ रहा है, लिखो यहाँ पे ब्रिंग कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई वो कैश लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का। तो पता है यहाँ पर 2 एंट्री होंगी, आपको पता ही है।
पहली एंट्री कैश लाने की, मतलब बेटे कैश कहाँ पे आएगा, बैंक में आएगा। बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटे कितने का ला रहा है वो, 15,000 का। और बाद में क्या करेंगे, इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000। और ये भी देख लेंगे कि कोई और पार्टनर तो नहीं ऐसा है कि उसको भी गेन होने वाला हो, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो ए और बी दोनों है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 12,000 इसको दे देंगे क्योंकि इसको 12,000 का फ्यूचर में जाके नुकसान होने वाला है। 3,000 इसको दे देंगे क्योंकि इसको फ्यूचर में जाकर के 3,000 का नुकसान होने वाला है। तो बेटे आओ स्टेप नंबर 3 और देखो जरा फटाफट से। स्टेप नंबर 3, अगर क्वेश्चन ने बोला, अगर 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 क्वेश्चन ने बोला क्या, कि भाई नई फर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट को मेंटेन करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन ने बोला, सिर्फ तब के लिए, तब यहाँ पे गुडविल अकाउंट खुलेगा। बेटे अभी नहीं बोला इस क्वेश्चन में, तो लिख दो यहाँ पे फटाफट से, नोट एप्लीकेबल। आप चेक करो, क्रॉस वेरीफाई किया करो हमेशा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोल रखा गुडविल के लिए कि भाई नई फर्म की बुक्स में वो गुडविल का अकाउंट खोलेंगे, ऐसा इन्होंने कहीं भी नहीं लिख रखा। ठीक है जी, चले आगे, आओ जी बढ़ते हैं आगे। अगली बात, तो इस वाले स्टेप की बेटे अकाउंटिंग कर दो। बताओ अकाउंट्स में कहां कहां पे इफेक्ट आएगा। एक तो बेटे बैंक अकाउंट में इफेक्ट आएगा, क्या लिखा जाएगा वहां पे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, और दूसरा कहां पे इफेक्ट आएगा बेटा, दूसरा आएगा एज कैपिटल में, और बीस कैपिटल में लिखा जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो फटाफट से कीजिए जी। सबसे पहले बेटे बैंक अकाउंट में पहुंचिए, बैंक अकाउंट में पहुंचिए। बेटे यहाँ पे कुछ इसका पुराना बैलेंस रहा होगा, हाँ जी, कितना है वो, अच्छा कैश और बैंक इकट्ठा बना दो, 10,000 लिख दो यहाँ पे, 10,000, और इसका नाम रख दो कैश एंड बैंक। बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का आया, प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया 15,000 का। अब हम कहां पहुंचेंगे बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर के हम लोग क्या बात करेंगे, आइए लो बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटे कितने रुपए बोलो, ऑफ कोर्स 15,000, लेकिन बटेंगे कैसे, सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से हमने किए थे ना एंट्री में। भाई 12,000 तो मिस्टर ए को मिल जाएंगे, और बेटे 3,000 इसको मिल जाएंगे। वो बच्चे भी सही हैं जो 15,000 को पहले एक्सी कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, फिर एक्सी कैपिटल में 15,000 डेबिट करके 12 और 3 इनको देते हैं। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 5। कौन सा स्टेप, स्टेप नंबर 5, जरा देखना तो, 1 2 3 4 एंड देन 5। हमने गुडविल तक निपटा लिया बेटे, अकाउंटिंग तक। स्टेप नंबर 6 बताना जरा, क्या कैपिटल ला रहा है नया पार्टनर, आओ जी जरा पढ़ते हैं। क्या कैपिटल ला रहा है नया पार्टनर, ये रहा बेटे, जरा जल्दी से पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कहा लिखा बेटे कैपिटल, ये लिखा हुआ है, he will introduce 25,000 as his capital, यानी बेटे वो कैपिटल लेके आ रहा है। लिखिए बेटे, बाई बैंक एक्स ला रहा है कैपिटल के नाम का, कितना ला रहा है बेटा, 25,000 रुपए। तो मैं कह सकता हूं एक तो एक्स के कैपिटल के अकाउंट में एंट्री होगी, और दूसरा कहां पे होगी जी, है जी बेटा, दूसरे कहां पे होगी बेटा, दूसरी होगी जी बैंक में। तो आओ फिर फटाफट से बैंक में पोस्टिंग करें। लो बेटे बैंक अकाउंट में पोस्टिंग करो, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 25,000 रुपए वो कैपिटल के नाम की लिखे आ रहा है।
स्टेप नंबर 6 हो चुका है। स्टेप नंबर 7 है क्या क्वेश्चन में? ना जी ना, इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 7 नहीं है। स्टेप नंबर 7 बेटा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हमें सिर्फ बैलेंसेस को नोट डाउन करना है। आइए जरा फटाफट से अकाउंट को बैलेंस करना शुरू करो। सारे अकाउंट पैक होंगे। अब टोटल करो। 25, 15, 40, 10, 50,000 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। सारे अकाउंट पैक करो। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 50,000। तो बेटे फटाफट से इसको बैलेंस शीट में लिखो। ये रही बेटे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में लिखिए तो जरा, कैश और बैंक लिखना, कभी खाली बैंक लिख दो। $50,000। अब देखो बेटे फटाफट से, अब एक एक अकाउंट को पैक करो। सबसे पहले बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, हो चुका? हाँ जी हो चुका। अब बात करते हैं क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। टोटल करो। 3 और 1 4 बेटे 49,000, 49,000। इसका टोटल कितना है? 31,000। इसका टोटल कितना है? 25,000। 25,000, 31,000 और 49,000। टू बैलेंस कैरी डाउन बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। बताओ बेटे कितने का बैलेंस बचेगा यहाँ पे? भाई 49,000 में से गए ये कितने, कहाँ गया कैलकुलेटर? ये रहा। 49,000 में से 4950 गए, तो बच के कितने? 44,050। और बेटे 31,000 में से घटा दो जी, 3,300। 27,700। इधर कितना? बोलो बोलो। 25,000। 44,050, 27,700 और बेटे 25,000। वेरी गुड रजत। बेटे ये बैलेंस कहाँ भेजोगे बोलो जल्दी से? ऑफ कोर्स सर, कैपिटल अकाउंट में। लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे कौन कौन पार्टनर है? एज कैपिटल, बीस कैपिटल और एक्स कैपिटल। आपको अच्छा लगे इसलिए मैं यहाँ पर अलग अलग कलर यूज करता हूँ, लेकिन आपका एग्जाम में पता है क्या करना है? सिर्फ एक ही कलर का पेन यूज करना है, ध्यान रखना, वरना वो अनफेयर मीन माना जाता है। आइए जी, तो पार्टनर्स की कैपिटल की बैलेंस लिखो बेटे फटाफट से। 44,050, 27,050, नहीं 27,700। नेक्स्ट इधर 25,000। ये हो गया कितना? 96,750। अगली बात, स्टेप नंबर 7 भी हो चुका। बेटे क्या कुछ बचा है हमारी बैलेंस शीट में? जरा चेक करो, कोई चीज छूट तो नहीं गई बैलेंस शीट में? ट्रेड पेबल रह गई जी, उसमें कोई रिवोल्यूशन नहीं था। देख दो बेटे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 5,000 के, उनमें कोई चेंज
नहीं था, वो हमने लिख दिया। अगली बात बेटे, जरा देखना, प्लांट एंड मशीनरी आ गई? हाँ सर, प्लांट एंड मशीनरी आ चुकी है। अगला, फर्नीचर फिटिंग आ चुके हैं, आ चुके हैं। इन्वेंट्री भी आ चुकी है, इन्वेंट्री भी। ट्रेड रिसीवेबल भी आ चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी आ चुके हैं जी। और कैश और बैंक भी आ चुके हैं, हाँ जी, कैश और बैंक भी आ चुके हैं। तो आइए बेटे फटाफट से पैक करें इसको। यानी कि अब तो बस हमें क्या करना है, टोटल लगाना है। तो लो बेटे फटाफट से इसका टोटल लगाइए प्लीज। 9 और 5 और 6 11, 1 और 9 10। इधर का तो सबसे मुश्किल मैंने कर दिया। अच्छा दोनों से पार्टनर, ओके वेरी गुड रजत, शाबाश बेटे। इधर का भी आ रहा है 15, मैं फिर भी थोड़ा कंफर्म कर लूं। 15,000 प्लस 4,000 प्लस 13,500 प्लस 19,250 और 50,000। यस वेरी गुड रजत, 1,01,750। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा हो गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 6, सॉरी 7। अब हम चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कोई ऐसी बात नहीं है, खाली एक छोटा सा स्टेप की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गुडविल वाली बात। ठीक है, आप कर लेना, जरा हम लंबे क्वेश्चन को करेंगे क्लास के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़िए जरा फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 9, बैलेंस शीट चेक करो बेटे। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है जी, बैलेंस शीट चेक करो, पढ़ो बेटे। ए और बी पार्टनर है जी, फटाफट से पढ़ना, तेजी से, आपके पास पूरी जबरदस्त तरीके से स्पीड बढ़ानी है। सर स्टार्टिंग से दिखाना, हाँ स्टार्टिंग से दिखाओ, मतलब अच्छा उसका सॉल्यूशन पहले वाले का, पिछले वाला, अच्छा मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। लो भाई, लो भाई मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 7 का पेन एडजस्टमेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहो। और ये रहा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, और ये रहा जी हमारा बैलेंस शीट, साहब बैलेंस शीट है ये मेरा। और ये रहा हमारा कैश बैंक अकाउंट। अब ये रहे बेटे हमारे वर्किंग नोट। अब चलते हैं आगे, देखिए बेटे फटाफट से नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कौन सा है जी हमारा। देखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9, लिखिए जी इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब पढ़िए बेटे और लिखते जाइए। आइए जी हम भी जरा फटाफट से इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पकड़ेंगे। लो जी, ए और बी पार्टनर है जी, इक्वली पार्टनर है, फटाफट से है ना, तेजी से पढ़ेंगे, तेजी से करेंगे, अब स्पीड बढ़ाएंगे जी। अभी सौम्य हमारे साथ में जुड़े थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि सौम्य को लगे अरे तो हवाई जहाज चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा एक नॉर्मल स्पीड पे ले लेते हैं, क्योंकि वो एज ए ट्रायल आए हैं। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, तो बेटे आओ जरा हवा के घोड़े पे। क्या कह रहा हूँ बेटे, ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है, इक्वल है, यानी कि बेटे 1:1। बैलेंस शीट में देखो जी, बैलेंस शीट में कहीं पे स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस है क्या, फटाफट से लिखो। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस पुराने वाला नहीं है। स्टेप नंबर 1 चेक करो, उन्होंने क्या किया, ए और बी ने क्या किया, मिस्टर सी को 1/3 के लिए पार्टनर बनाया, 1/3 के लिए पार्टनर बनाया, क्या इसने रेशियो बताया, ना जी ना। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहली बात तो ये क्या, नया रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। और आप देख रहे हो बेटे, जब 1/3 दे रहे हो, तो बचा क्या, 2/3, 2/3 बाकी में बढ़ जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ नया रेशो भी 1:1:1 आएगा, फिर भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 बेटे देखो जरा, क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन में गलती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, नहीं जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है। स्टेप नंबर 4, क्या यहाँ पे क्वेश्चन ने कोई रिवैल्यूएशन करा रखा है, स्टेप नंबर 4 बेटे, यहाँ पर क्वेश्चन में कोई रिवैल्यूएशन है क्या, नहीं है। स्टेप नंबर 5, क्या यहाँ पर गुडविल है, बेटे याद करो, हमने निकाला था इस क्वेश्चन में, गुडविल को निकाला था।
यहाँ पे गुडविल निकल के आ रही थी, क्योंकि क्योंकि बेबी को बेस पसंद है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो गुडविल आ रही थी वो कैसे आ रही थी, टोटल पैसे कितने ला रहा है बताओ वो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी एग्री टू पे 60,000, और क्या कह रहे हैं, वो कैपिटल लाएंगे, इतनी कैपिटल लाएंगे, इतनी कैपिटल लाएंगे कि ये कैपिटल जो पहले है 90,000 वो बढ़ के हो जाएगी 1,35,000। देखो पढ़ो, जनवरी 1 को दे एग्री टू सी टेक सी एज 1/3 पार्टनर टू इंक्रीज द कैपिटल। 1,35,000 मतलब उसको कैपिटल के इतने रुपए लेके आने, कितने लेके आने बताओ, 1,35,000 में से घटा दो 90,000, तो बचे कितने बेटे, ये भी कितनी लेके आएगा 45,000, इसको भी कैपिटल के लाने थे। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर स्टेप नंबर 6 इसकी कैपिटल का 45,000 है। कितनी कैपिटल लाए कि फर्म की कैपिटल 1,35 हो जाए, भाई पहले थी कितनी 45 45 90, तो 1,35,000 तक पहुंचने के लिए जरूरी है क्या, कितनी कैपिटल लेके आए 45, लेकिन वो लेकर के कितनी आ रहा है देखो जरा चेक करो, वो लेके आ रहा है बेटे 60,000, लेके आ रहा है कितना 60,000। रिश्तेदार है हमारा, फालतू लाएगा ना, रिश्तेदार कहाँ लाएंगे सर, मैं ही कह रहा हूँ बेटे 60,000, तो बेटे 60,000 ले आया, लाने थे 45, किस बात के लाया, फालतू जो पेमेंट आया है गुडविल का आया है, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहीं से हमने निकाला है स्टेप नंबर 5, गुडविल यहाँ पर दे रखा है बेटे। स्टेप नंबर 6 कैपिटल हो गया यहाँ पे। स्टेप नंबर 7 क्या क्वेश्चन ने बोला रेशो में कर दो कैपिटल, नहीं बोल रहा है, तो इसलिए नहीं करेंगे। आइए जी, चलिए जी जरा क्विक 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 सुपर क्विक। तो क्या बनाना है जी हमें यहाँ पे, सीधी सी बात है बेटे, सब कुछ बनाएंगे। एग्जाम में पता नहीं कौन सी चीज पूछ ले, हम तो जी सारी चीज की प्रैक्टिस करेंगे जी। क्वेश्चन हमारे से भले ही कम पूछ रहा हो, हम तो जी सारी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे रिवोल्यूशन है क्या, है ही नहीं, तो स्किप कर देंगे, रिवोल्यूशन है ही नहीं। यानी बेटे सीधा सीधा क्या बनेगा बताओ, सबसे पहली बात यहाँ बनेगी, बनेगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स थे, दो, दो थे ना, ए और बी, हाँ जी। और वो किसको लेके आ रहे बेटे, सी को लेके आ रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं बेटा, मिस्टर सी को लेके आ रहे हैं। तो आइए फटाफट से बात करते हैं, ए बी सी, किथे गया सी, ए बी सी, किथे गया सी। तो बेटे एक तो हम बनाएंगे यहाँ पर नंबर 1, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे ए और बी पुराने पार्टनर हैं और सी को ले आए, ए और बी पुराने पार्टनर हैं, सी को ले आए। यहाँ पर नहीं है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसलिए नहीं बनेगा पेनल एडजस्टमेंट। यहाँ पे नहीं है रिवोल्यूशन, इसलिए नहीं बनेगा रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ तो बस बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। अच्छा फिर दूसरी चीज क्या बनेगी बेटे, फिर बनेगी यहाँ पे बैलेंस शीट। लो भाई लो, जल्दी बनाओ, लो भाई लो, जल्दी बनाओ। बैलेंस शीट, बैलेंस इसकी शीट, बैलेंस शीट कितनी बड़ी बैलेंस शीट है देखे जरा, छोटी सी है। लो हम भी छोटी सी बनाएंगे, ज्यादा मतलब भी नहीं करेंगे। हमारे पास कौन सा जगह फालतू आ रही है, लो भाई बैलेंस शीट एज एड, जो भी इसमें डेट दे रखे बेटे, ये क्या है अपनी लायबिलिटीज और ये क्या अपनी असेट्स, अमाउंट, कभी डेबिट क्रेडिट लिख दो, अमाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होती बैलेंस शीट में। और क्या बनेगा, कुछ नहीं सर, पैसे तो वो लेके ही आ रहा है। हाँ तो ठीक है, बना दो, क्या बना दो, कैश और बैंक अकाउंट। लो बेटे कैश बैंक अकाउंट बनाओ। ये तीसरा पार्ट है बेटे सॉल्यूशन का, और ये दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन का, और ये पहला पार्ट है बेटे सॉल्यूशन का। और नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे बोलो, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं नहीं, वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 बोलो बेटे क्या, नया रेशो, न्यू रेशो, न्यू रेशो। न्यू रेशो।
हाँ जी बेटे फटाफट से लिखो। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए और बी। इनका क्या रेशियो चल रहा है जी पहले से? इक्वली 1:1। नए पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी और उनके बीच में क्या रेशियो होगा जी? बेटे सी के लिए आया 1/3। तो बताओ बेटे रिमेनिंग कितना बचा? 1 - 1/3 = 2/3 ये बचा। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम? वरना एग्जाम में कहेगा पड़ोसी के यहाँ से देख के क्या है। देखो यहाँ पे रिमेनिंग will be distributed in A and B in their remaining new ratio। और आपको पता है बेटे नया रेशो नहीं बताया हो पुराने पार्टनर्स के बीच में तो क्या होगा? जो पुराना रेशो था वही कंटिन्यू होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पर मिस्टर ए को 2/3 इंटू 1/2, मिस्टर बी को 2/3 इंटू 1/2 बांट देंगे। तो बेटे 2/6 ये भी हो गया 2/6। तो मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि लास्ट में हमेशा ये वाली टेबल बनाओ। इक्वलाइज करना। क्या? इक्वलाइज करना। अच्छा भाई ए बी और सी। ए का कितना है बेटे 2/6, बी का कितना है बेटे 2/6, सी का कितना है बेटे 1/3। अब इन सबको इक्वलाइज करना है मतलब एक ही जैसे उसमें। देखो बेटे 2/6, 2/6, 2/6 यानी कि बेटे 1:1:1। ठीक है। बताना है वहां पर कि भैया रेशो कैसे आया हमारा, वरना एग्जाम में सोचेगा पड़ोसी की हेल्प लेके आया ये। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। स्टेप नंबर 2 बेटे क्या हमें कोई बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है ना जी? स्किप कर देंगे स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी एरर वाली बात नहीं है कि जिसको हम रेक्टिफाई करें। स्टेप नंबर 4 यहाँ पे कहीं रिवॉल्यूशन है क्या? ना जी कुछ दे नहीं रखा इस क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 5 है बेटे गुडविल। आओ बेटे गुडविल निकालें और उसके लिए हमें पहुंचना होगा वर्किंग नोट नंबर 2 पर। हेडिंग डालिए वर्किंग नोट नंबर 2 में गुडविल। बेटे दो ही बातें होनी है। क्या कहा बोलो मैंने? सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें होनी है। बेटा कौन कौन सी बात होनी है जी? नंबर 1 वैल्यू और नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर, ये किसका है बेटे? एडमिशन। सबसे पहली बात यहाँ पर वैल्यू क्या होगी बेटे? कैलकुलेट की जाएगी। हाँ जी क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत है, क्वेश्चन में साफ साफ मलाई की तरह नहीं दे रखी। ओ आओ बेटे कैसे? भाई टोटल कैपिटल जो है वो 1,35,000 की है। उसमें से ए की और बी की 45,000 और 45,000 हमने घटा दी। यानी बेटे 45,000 की ही वहां पर कैपिटल
रिक्वायर्ड बाई सी है, रिक्वायर्ड फॉर सी, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सी बाई सी। सी को कितनी कैपिटल लानी थी? 45,000 लानी थी, ताकि बेस एक 35 तक हो जाए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आओ जी, लेकिन वो कैश कितना लेके आया बताओ बेटी? कैश ब्रोट इज इक्वल टू 60,000। बेटे 60,000 कैश लेके आया, उसमें से घटा देंगे क्या, कितने लाना चाहिए था? रिक्वायर्ड, क्या कहा मैंने बेटा? कितना लाना चाहिए था? रिक्वायर्ड कितना लाना चाहिए था? रिक्वायर्ड मतलब बेटे यहाँ पर कितना लाना चाहिए था उसको? 45,000 लाना चाहिए था। तो अब आप ही बताओ। इसका मतलब है जो वो एक्स्ट्रा लाया वो किस बात पे लाया बेटे? गुडविल के नाम की। जो एक्स्ट्रा लाया वो किस लिए लाया? गुडविल के नाम की। और आपको मैंने कहा था पहले से कि जैसे ही आपको गुडविल पता चले, तुरंत आपको ये वाला काम निपटा देना है। क्या? तुरंत के तुरंत आपको ये वाला काम निपटा देना है। ए मतलब कैलकुलेशन और बी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ए मतलब कैलकुलेशन और बेटे बी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। चुपचाप से इसको हमें क्या करना है? पहले ओल्ड में बांटना है। लो बेटे, ओल्ड में और फिर न्यू में बांट के देख लेना है। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी है, एक्स है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में था एक्स। सी, मिस्टर सी। लो बेटे बांटो। आओ जी, कितने की है बेटे गुडविल? 15,000 रुपए की। इसको हम ओल्ड में बांटे और फिर न्यू में। ओल्ड भी हमारा 1:1 था और न्यू भी हमारा 1:1:1 है, मतलब इक्वल पहले भी था, इक्वल ही अब भी है। वन इज टू वन, यहाँ पर 1:1:1। तो बेटे 7,500 और बेटे 7,500 पहले यहाँ पर मिलते। अब यहाँ पे क्या होगा बेटे? 5,000, 5,000 और 5,000। इसका मतलब पता है क्या है? ये 5,000 का क्या करेगा बोलो? गेन करेगा। और ये दोनों क्या करेंगे बेटे? 2,500 का सेक्रीफाइस करेंगे। क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। आओ बेटे आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अकाउंटिंग के लिए 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 जो आपको शायद ही क्वेश्चन में मिले, लेकिन भूल नहीं जाना। बताओ भाई, क्या ओल्ड गुडविल अकाउंट है बैलेंस शीट में? अगर है तो उसको हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, मतलब बेटे राइट ऑफ कर देंगे, अगर हो तो। लिखो बेटे यहाँ पे नोट एप्लीकेबल। क्या लिखोगे? नोट एप्लीकेबल। बेटे नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 2। क्या वो कैश लेके आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, अभी तो निकाला। 60 लाया, उसमें से 15 गुडविल के थे। लिखो बेटे यहाँ पे, क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश। लो बेटा जी, सबसे पहली बात
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटे 60,000 में से 15,000 की एंट्री तो अलग होगी, वो गुडविल के नाम की होगी, और 45,000 की एंट्री कैपिटल के नाम की होगी। तो बी एंट्री बेटे। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में बांट दिया जाएगा, ए और बी में। 15,000 ला रहा है ना, अरे 15, ओहो 15,000 तो उसका हिस्सा था। शिट, ये गलत हो गया, छोटा सा ध्यान देना। 15,000 तो वो उसका हिस्सा था भाई, उसका हिस्सा था ना। 15,000 तो 60,000 तो वो टोटल ला रहा है, और 45,000 उसे लाने थे, यानी 15,000 तो उसका हिस्सा था, यानी टोटल गुडविल तो हमारी गलत आ गई यहाँ पे। 15 नहीं थी, 15 तो उसका हिस्सा था। तो 15 इंटू ये यहाँ पे एंट्री करते हुए पकड़ में आ गई ना बात, क्योंकि 15 कैश वो गुडविल के नाम का लाया, वो सारी क्यों लेके आएगा, है ना। तो 15,000 तो उसका हिस्सा था, यानी कि टोटल गुडविल पता है कितनी थी, ये तो आ गया गुडविल का क्या, शेयर, प्रीमियम। यानी बेटे टोटल गुडविल कितनी रही होगी, तो बेटे टोटल लिखो यहाँ पे, टोटल 15,000 इंटू 3, यानी बेटे 45,000 से बात बनी। यानी यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तभी तो मैं कहूं ये कैसे हो सकता है। 45,000, 45,000 को बांट के देखेंगे बेटे, पुराने में और नए में। 45,000 टोटल गुडविल थी जी फर्म की। अगर ये पहले बांटा करते तो कैसे बांटा करते, 22,500, 22,500, और बाद में ये बांटा करेंगे तो कैसे बांटा करेंगे, 15 15 15, 15,000 15,000 15,000, यानी कि इसको तो 15,000 का क्या होगा, गेन होगा। 15,000 का इसको क्या होगा बेटे, बोलो। बोलो बोलो। 15,000 का इसको बेटे क्या होगा, गेन होगा। और इन दोनों को 7,500, 7,500 का क्या होगा बेटे, सेक्रीफाइस होगा आगे जाकर। तो ये दोनों तो 7,500 7,500 के लिए क्या है बेटे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और वो क्या है बेटे, 15,000 के लिए गेनिंग पार्टनर है। उम्मीद है आपको मैं बात पूरी तरह समझा पाया हूं, समझ में आ गई। आगे आइए। तो देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान हटा, गलती किसी से भी हो सकती है, ये नहीं कि बस हम बच्चों से ही होती है। आइए बेटे, तो प्रीमियम कितने बटा टू, एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। लो बेटे 7,500 और 7,500 का सेक्रीफाइसिंग। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, वहां पे स्टेप नंबर 3 में जो आपको बहुत रेयर मिलेगा, नई फर्म में गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है क्या, नाजीना नाजीना नाजीना। नई फर्म में बेटे कोई भी गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है, मतलब मैं कह सकता हूं बेटे नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है, इसलिए क्या हो गया हमारे लिए, नॉट एप्लीकेबल। चले आगे, आइए जरा। तो हम लोग कर रहे हैं स्टेप नंबर 4, गुडविल की अकाउंटिंग। आओ बेटे, बैंक में पोस्टिंग होगी और कहाँ पे होगी, ए और बी के अकाउंट में, है ना। तो आइए जरा फटाफट से बैंक में पोस्टिंग करते हैं। लिखो बेटे, बैंक में क्या लिखोगे बोलो, पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लो। क्वेश्चन में कोई बैलेंस है, हाँ जी ये है ना, 20,000 का, 20,000 का। फिर बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल आया,
बेटे 15,000 का, कितना? 15,000 का। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल कहां पे गया बताओ? ए और बी में बटा। किस में बटा बेटे? ए और बी में। जहां पे पहले से डली हुई थी कैपिटल 45 और 45 की, वहां पर ये प्रीमियम बट गया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7,500 और बेटे 7,500 दोनों में बट गया। नेक्स्ट, अब है बेटे स्टेप नंबर 6। क्या वो कैपिटल लेके आ रहा है? यस, बाय बैंक। बेटे 60,000 में से 15 भले ही उसका था गुडविल का, लेकिन 45 तो कैपिटल का था ना, तो वो तो हम कैपिटल की तरफ पोस्ट करेंगे, ठीक है ना? आइए तो बेटे बैंक में पोस्ट कीजिए फटाफट से। टू, क्या नाम है उसका? सीज कैपिटल। कितने रुपए जी? 45,000 रुपए। ये हमारा स्टेप नंबर 6। बेटे क्वेश्चन ने स्टेप नंबर 7 बोला ही नहीं, यानी कि हमारा काम पूरा हो गया जी। चलिए तो फिर फटाफट से निपटाते हैं। बैलेंस करो जी सारे अकाउंट के और देख लो कुछ छूटा तो नहीं है। निपटाओ बेटे फटाफट से। तो कैश बैंक का टोटल लिखते हैं पहले। 45, 15 चौका 60 और 20 80,000। लो बेटे ये तो हो गया हमारा 80,000। लो बेटा 80,000 हो गया हमारा बैलेंस शीट बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो बेटा 2 बैलेंस ब्रोट डाउन 80,000। नेक्स्ट, चलो जाके बढ़ते हैं। और कौन कौन सा है जी? पैक करो बेटे। पहले कैश बैंक को लिख दो बैलेंस शीट में। कैश और बैंक है हमारा कितने का बेटा? 80,000 का। आगे चलो जी, चलते चलो जी। और क्या बेटा? सन्ड्री फिक्स एसेट्स निपटाओ बेटे फटाफट से। सन्ड्री फिक्स एसेट्स को कितने की है? 60,000। इसमें कोई रिवैल्यूएशन है ना जी? सन्ड्री फिक्स्ड असेट्स 60,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज बेटे कोई चेंज नहीं आया इसमें, ध्यान रखना। 30,000 का पहले था, 30,000 का ही अभी भी है। बैंक में आया था चेंज, हमने डाल दिया जी। तो भाई इधर का तो हिसाब किताब हो गया जी। इधर का तो टोटल हम कर सकते हैं जी। और तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं थी जो इधर आनी हो। लो भाई 8 और 3 11 और 6 17, 1,70,000। आओ जी इधर बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ जाएंगे यहाँ पे। क्या यहाँ पर कोई और भी अकाउंट का बैलेंस आएगा? देखना जरा। ट्रेड पेबल, हाँ जी, उसमें कोई चेंज है? नहीं जी। ट्रेड पेबल 20,000 का पहले था, 20,000 का ही अभी भी है, तो हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए बी और सी, इनका बेटे कैपिटल का बैलेंस चेक करो। ए का, बी का और सी का। आपको पता है 1,45,000 होना है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ यहाँ से करें। लो बेटा टोटल करो बेटे। बैलेंस सी डी बी डी जरूर करना, ब्रोट डाउन जरूर करके छोड़ना। कई बच्चे करते हैं गलती, वो बस कैरी डाउन कर देते हैं, ब्रोट डाउन नहीं करते। बताओ जी कितना? 52,500। ये कितना हो गया बताओ? 52,500। ये कितना? 45,000। नेक्स्ट, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटे क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये नहीं कह रखा कि नए वाले जो बैलेंस है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है।
हाँ, लेकिन एक बात बोल रखी है क्या कि कैपिटल का जो बेस रखना है वो 1,35,000 का रखना है। इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर स्टेप नंबर 7 का यूज होगा। देखिए जरा क्वेश्चन एक बात बोली, नई फर्म की कैपिटल में 1,35,000 रखनी है कैपिटल, यहाँ पे फंस जाएंगे वरना। ये स्टेप नंबर 7 आ गया हमारा। क्या कहा मैंने? कैपिटल बेस वर्ड ना लिखता, कैपिटल को बेस रखना है अगले वाले फॉर्म में। यहां से हम स्टेप नंबर 7 पे आ गए। अदरवाइज क्या होगा, फिर हम लोग करते आगे बढ़ जाते, बैलेंस शीट कर देते। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये चाहते हैं ये बैलेंस शीट हमारा 1,00,000 कितने का हो बेटे? 35,000 का हो। स्टेप नंबर 7 मैंने आपसे कहा था ना कि सारे काम निपटाने के बाद, क्या कहा मैंने? सारे काम निपटाने के बाद तब यह स्टेप आएगा। आइए जी जरा, तो 1,35,000 को तीनों में बांट दो, 135 डिवाइड बाई 3, यानी कि बेटे 45,000 और 45,000 और 45,000 का इनका बैलेंस शीट होना है। तो अगर कोई चीज रह गई है तो हम क्या करेंगे, उसको टू बैंक या बाई बैंक करेंगे। जो भी रह जाएगा या तो एक्स्ट्रा होगा तो ले जाएगा और कम होगा तो ले आएगा। पर नई फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल का बेस हमारा 1,35,000 होना। अब जरा देखना बेटे, यहाँ पे क्या होगा बताओ, कितने एक्स्ट्रा है बताओ? यहाँ पर है 7,500 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर भी 7,500 एक्स्ट्रा है। ये क्या करेंगे, यहाँ पे टू बैंक वापस ले जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये। आइए जी फटाफट से बेटे बैंक को भी ठीक करना पड़ेगा। बैंक में भी हमने क्या क्या बैलेंस सीधा लिख दिया। तो बैलेंस शीट में पहले तो हमने 1,35,000 रुपए की बात करेंगे और फिर बैंक में बात करते हैं। आइए जरा जरा कैपिटल को पहले कर दें। क्वेश्चन ने बोला है कि ये 1,35,000 रहनी है जिसमें 45 इसकी, 45 इसकी और 45 इसकी। और बेटे ये बैंक का जो बैलेंस है ये ठीक करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल सॉरी इनका पेमेंट होगा बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल। भैया ए और बी तुम लोग अपना अपना ये 7.5 वापस ले जाओ। इसका मतलब बैंक में बेटे जब 15,000 घट जाएंगे तो 65,000 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पे 65,000। ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पर बेटे बैलेंस शीट में भी हमारा कितना बैंक जाएगा? ऑफ कोर्स 65,000, 65,000। आओ जी, नेट कमजोर दिखा रहा है, मे बी कि अगर मीटिंग से मैं बाहर हो जाऊं तो थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तभी घबराओ। ठीक है ना, आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट में लिखो बेटे फटाफट से। 65,000, 65,000, यानी बेटे यहाँ का टोटल भी हमें चेंज करना होगा। मैं कह सकता हूँ 6, 6, 12 और 3, 15, 1,55,000, 6 और 3, 9, 6, 15। इधर कितना है? इधर भी बेटे 1,55,000 आया। क्लियर है बेटा पॉइंट? चलिए, तो ये था हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर, और मैं इसको दिखा दूं पहले बैलेंस शीट को। बेटे ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था हमारा? इलस्ट्रेशन नंबर 9। जरा आगे देखिए, स्टडी मेट में कोई इलस्ट्रेशन 10 है? यस, इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, सिर्फ 10 मिनट का। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस पानी पी के आ रहा हूँ। तो हम लोग 10 मिनट के बाद में, जो बच्चे लाइव में पढ़ रहे हैं अभी, वो लोग क्या करेंगे, 10 मिनट के बाद में हम लोग फिर से मिलते हैं और करते हैं जी अगले क्वेश्चन की बात। जो रिकॉर्डिंग में उनके लिए क्लास अगले दिन प्ले होगी। जो जो बच्चे रिकॉर्डेड में इस बैच को देखेंगे उनके लिए क्लास अगले दिन प्ले होगी। ओके जी।